नाज़रीन, 6000 तालिबान जंगजू वादी पंजशीर पहुंच गए। बड़ी जंग का आगाज। तालिबान और पंजशीर जंगजू आमने सामने। भारी और जदीद तरीन हथियार पंजशीर के गेट पर पहुंच गए। मुज़ाकरात नाकाम होते ही तालिबान लीडर ने जंग का हुक्म दे दिया। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और आखिरी मार्का लग गया। बड़े जानी बहरान का खदशा। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह खुद फ्रंट लाइन पर आ गए। क्या बदरी 313 इन बागियों का मुकाबला करने के काबिल है? क्या अहमद मसूद अपने वालिद का कत्ल का बदला लेने में कामयाब हो सकेंगे? वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इस वक्त पंजशीर वादी में मौजूदा सूरत हाल क्या है और काबुल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी फ़ौज ने अब तक कितने अफगान को कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जंग अब आखिरी मराहिल और नतीजे के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त तालिबान के बदरी 313 यूनिट ने अफगानिस्तान के आखिरी सूबे पंजशीर का रुख कर लिया है और यहाँ पर शदीद तरीन जंग शुरू होने का खदशा है। अफगान तालिबान की जाने से दिए जाने वाला अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है और अब अहमद मसूद ने भी अपने जंगजुओं को मोर्चे संभालने का हुक्म जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में 20 साल जंग एक तरफ, लेकिन पंजशीर वादी और इसके जंगजुओं की हैबत एक तरफ, और इस हवाले से अगले 72 घंटे में कोई भी अहम तरीन खबर आ सकती है। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हज़ारों तालिबान जंगजू दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल में वाक़े वादी पंजशीर के करीब पहुंच गए हैं और यहाँ पर मुकम्मल पोजीशन लिए हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में एक बार फिर जंग का खदशा पैदा हो गया है। खबर के मुताबिक तालिबान जंगजुओं ने वादी पंजशीर का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है और सामने वाले फरीक भी मुकम्मल तैयारी के साथ अपने मोर्चे संभाले खड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान तकरीबन काबुल समेत मुल्क के तमाम हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं और इस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत उनकी आला क़यादत अफगान दारुल हुकूमत में मौजूद है और मुल्क में हुकूमत बनाने के हवाले से गौर व फिक्र किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ पंजशीर का एक ऐसा इलाका है जो अब तक तालिबान के कंट्रोल से बाहर है। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 सूबों में से एक है जो काबुल से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। ये सूबा तालिबान के पिछले दौर 1996 से लेकर 2001 तक भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं था और शेर पंजशीर शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद की क़यादत में नॉर्दर्न अलायंस यानी शुमाली इत्तेहाद तालिबान के खिलाफ जंग इसी इलाके से लड़ता था। उधर अहमद शाह मसूद के साहबजादे अहमद मसूद ने कहा है कि उनके साथ सिर्फ पंजशीर के लोग ही नहीं खड़े बल्कि दीगर सूबों से भी लोग उनके साथ आकर मिल रहे हैं। पंजशीर से दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि अगरचे वो जंग नहीं चाहते, ताहम वो उनकी जंगजू लड़ने के लिए तैयार हैं। दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल में पंजशीर वादी तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी बड़ा गढ़ है और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर तालिबान हमलावर हुए तो वहाँ जमा होने वाले जंगजू मुकाबला करेंगे। अहमद मसूद के अलावा नायब सदर अफगान अमरुल्लाह सालेह ने भी इस इलाके में पनाह ली है और तालिबान के खिलाफ बगावत की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तालिबान को इस बात का एहसास होगा कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। ताहम उनका कहना था कि अगर तालिबान ने उनके इलाकों पर हमला करने की कोशिश की तो उनके हामी लड़ने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से अहमद मसूद ने एक बयान में कहा कि वो दिफा करेंगे, वो लड़ेंगे, वो किसी भी नाजायज़ हुकूमत की मुखालफत करेंगे। अहमद मसूद के इंटरव्यू से कबल तालिबान की जानिब से ट्विटर पर जारी होने वाली एक वीडियो में दावा किया गया था कि उनके जंगजू अफगान फौजी साजो सामान के साथ पंजशीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। ताहम अहमद मसूद के मुताबिक अब तक कोई भी तालिबान पंजशीर वादी नहीं पहुंचे। नाज़रीन, उधर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए मारे जाने वाले साबिक इत्तेहादी और शुमाली इत्तेहाद के मशहूर कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने मुज़ाहमत का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि वादी पंजशीर तालिबान के हवाले नहीं करेंगे। अहमद शाह मसूद के 32 साला बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हमने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया था और हम तालिबान का मुकाबला करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने अहमद मसूद को काबुल के शुमाली इलाके में वाक़ वादी पंजशीर हवाला करने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया, जहां अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी मौजूद हैं। अहमद मसूद ने कहा कि मैं अपने ज़ेर कंट्रोल इलाका किसी सूरत तालिबान के हवाले नहीं करूँगा। मुफाहमत का इंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की शर्त पर तालिबान को अपने वालिद का कातिल माफ़ करने के लिए तैयार हूं। याद रहे कि अहमद शाह मसूद को 11 सितंबर 2001 से महज चंद रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, जो तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद के लिए बड़ा नुकसान था क्योंकि कौमी और आलमी सतह पर अहमद शाह मसूद को बड़ी अहमियत दी जाती थी। काबुल में तालिबान के दोबारा कब्जा करने के बाद अहमद मसूद ने मुतालबा किया कि तालिबान की शराकत से मुल्क में एक नुमाइंदा हुकूमत तश्कील दी जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार किया तो जंग नागुज़ीर होगी। कबल अज़ीं
अहमद मसूद ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं आज वादी पंजशीर से लिख रहा हूं और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं मुजाहिदीन जंगजुओं के साथ हूं और मैं एक मरतबा फिर तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हूं। अहमद मसूद ने अपने जंगजुओं के लिए अमरीका से असले की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमें मजीद असला, बारूद और दीगर साजो सामान की ज़रूरत है। तालिबान ने अफगानिस्तान की वादी पंजशीर के सिवा दीगर तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया, जबकि तजियाकारों का यह कहना है कि पंजशीर तालिबान के खिलाफ मुजाहमत का आखिरी मरकज़ है जहाँ मुखालिफ जंगजू जमा हो गए। काबुल के शुमाल में हिंदुकश के बुलंद पहाड़ों के बीच में वाक़ वादी पंजशीर माजी में तालिबान के खिलाफ मुजाहमत की अलामत रही है। जब अहमद शाह मसूद ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग और इसके बाद 2001 में कत्ल तक तालिबान और दीगर फोर्सेज से महफूज रखा। नाज़रीन, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हज़ारों अफगान और गैर मुल्की शहरियों का काबुल हवाई अड्डे पर हुजूम है। इस दौरान पीर के रोज़ मगरबी मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में एक अफगान गार्ड हलाक हो गया। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने पीर के रोज़ बताया काबुल हवाई अड्डे के शुमाली गेट के पास लोगों के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी और जर्मन फोर्सेज को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक अफगान गार्ड हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि हलाक होने वाला अफगान गार्ड आया तालिबान जंगजुओं की तरफ से हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था या नहीं। जर्मन फोर्सेज ने बताया कि पीर की सुबह को यह लड़ाई अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और नामालूम हमलावरों के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया जबकि दीगर 3 जख्मी। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थी, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर कौन था। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमरीका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर है। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमरीका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहाँ से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने उन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया जबकि दीगर 3 जख्मी। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थी, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर कौन था। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमरीका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर है। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमरीका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहाँ से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने उन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।